सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन द अनदर वीडियो। और इस वीडियो में यार हम बात करने जा रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसका जेईई मेंस में तो कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला है, लेकिन जो आगे की पूरी जीओसी है, पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म है, उसका काफी सारा पार्ट इंडक्टिव इफेक्ट पर डिपेंड करता है। तो यार आप लोग वीडियो को डेली देखते हैं, लेकिन आप ना लाइक करते हो ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें हम आपको ट्रिक्स बताने वाले, इंडक्टिव इफेक्ट के बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाने वाले, इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर दिखाने वाले हैं। तो यार इस वीडियो का पूरा एंड तक देखिएगा। तो देखिए होता क्या है बेसिकली, अगर किसी दो सेम एटम के बीच अगर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसमें होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर यानी एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का लगेगा और एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेंटर पर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इन दोनों कोवेलेंट बॉन्ड का क्लीवेज कराएंगे तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। तो अब हमें प्रॉब्लम आ रही थी, अगर हम कोई रिएक्शन कराएंगे तो हर बार अगर यही होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, तो रिएक्शन पॉसिबल कैसे होगी। तो फिर क्या हुआ कि अगर किन्हीं दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में अगर बॉन्ड का क्लीवेज कराया जाए, तो इसमें जो होता है कि इलेक्ट्रॉन्स के पेयर जो होते हैं वो सेंट्रल में नहीं रहते हैं। अगर सेंट्रल में नहीं रहेंगे तो जिधर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हुआ उधर की तरफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाएगी, उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज यानी नेगेटिव चार्ज आएगा। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसमें क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे एग्जांपल देखिए, अगर हम CH3 और CH3 को ले लें, यहाँ सेम एटम है, तो अगर इसके बॉन्ड को हम क्लीवेज कराएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके। जबकि अगर यहाँ पर CH3 और क्लोरीन ले लें, तो इसमें देखिए क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अगर इसका क्लीवेज कराएंगे तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, क्योंकि क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इसमें जो ये इधर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई है, तो इसमें जो क्लोरीन की तरफ जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर हैं वो किधर, क्लोरीन की तरफ पार्शियली शिफ्ट हो गए। इसी शिफ्टिंग को हम लोगों ने क्या नाम दिया, इंडक्टिव इफेक्ट। तो अब डेफिनेशन देखिए, वन इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप आर अटैच्ड टू द कार्बन चेन, देन सिग्मा बॉन्ड इज पार्शियली शिफ्टेड अवे और या फिर टुवर्ड्स द कार्बन चेन। इसी को हम लोग क्या नाम दिए, इंडक्टिव इफेक्ट। यानी कि अगर कोई जैसे ये कार्बन चेन है CH3 CH2 और यहाँ कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो इसके पास क्या है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो इसके पास क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा तो इसके पास क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज। तो इसी इफेक्ट को हम लोगों ने क्या नाम दिया, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। तो अब देखिए टाइप्स ऑफ इंडक्टिव ग्रुप्स। तो अब हम इंडक्टिव ग्रुप्स को दो कैटेगरी में हम लोगों ने डिवाइड किया, प्लस आई यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरी कैटेगरी हमने डिफाइन की माइनस आई इफेक्ट या फिर निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम इन दोनों पॉजिटिव और निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट को हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो अब बात करते हैं प्लस आई इफेक्ट की। तो अब बात करते हैं प्लस आई ग्रुप की। प्लस आई ग्रुप में होता क्या है बेसिकली, जैसे कि ये कोई कार्बन चेन है और उसमें कोई प्लस आई ग्रुप जुड़ा है, तो ये जो प्लस आई ग्रुप है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा कार्बन चेन की तरफ। यानी इलेक्ट्रॉन को एक कार्बन चेन की तरफ क्या करेगा, पुश करेगा। और एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन को कब पुश कर सकता है, पुश करने का मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। एक एटम इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को कब दे सकता है, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, यानी उसके पास मोर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मोर इलेक्ट्रॉन कब हो सकते हैं, कि अगर उस एटम के पास क्या है, निगेटिव चार्ज। अगर उसके पास निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। अगर पुश करेगा तो जो ये सिग्मा बॉन्ड है, अगर ये पुश करेगा इलेक्ट्रॉन, तो इस एटम पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा। और इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज। अब इसने इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट किया है, अब इसके बाद इधर भी तो कुछ परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर भी तो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल। यहाँ पर थोड़ा कम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर हम लंबी चेन ले लें, जैसे यहाँ पर एक लॉन्ग कार्बन चेन है और जी क्या है, जी एक इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है। अगर ये इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इधर पुश करेगा, तो इसके पास क्या रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और इसके पास पहली बार इलेक्ट्रॉन आया तो इसके पास कुछ ज्यादा परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। फिर ये क्या करेगा, इस वाले कार्बन को कुछ इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, तो इस वाले एटम के कंपैरिजन में इसमें कम निगेटिव चार्ज आएगा, कम निगेटिव चार्ज का परसेंटेज आएगा। सेम एज इसके पास थोड़ा रहेगा तो ये इसको पुश करेगा, तो यहाँ पर और कम हो जाएगा निगेटिव चार्ज की टेंडेंसी, और ये फिर यहाँ पर पुश करेगा
तो यहाँ पर और निगेटिव चार्ज की टेंडेंसी कम पड़ जाएगी। तो इससे हमें समझ में क्या आया? तो इससे हमें सिंपली ये समझ में आया कि जो प्लस आई या फिर इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, जो इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब कि ये देखिए यहाँ पर देखिए जितना ज्यादा इधर डिस्टेंस इंक्रीज कर रही है उतना ज्यादा प्लस आई यानी इंडक्टिव इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन पुशिंग टेंडेंसी कम पड़ती जा रही है। यानी कि प्लस आई इफेक्ट या फिर इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो अगर हम अब इसकी डिफिनेशन लिखने की बात करें तो आप लिख लीजिएगा कुछ इस तरीके से, इफ इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन चेन देन सिग्मा बॉन्ड इज पार्शियली शिफ्टेड टुवर्ड्स द कार्बन चेन, यानी इस कार्बन चेन की तरफ सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इसे ही हम क्या बोलेंगे? प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। तो अब जैसे कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पर दिया है CH3, तो अगर हम CH3 को अच्छे से एक्सपेंड करें तो कैसा दिखेगा? यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर बॉन्ड लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं और ये कार्बन एटम है। कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी होती है? 2.5 और हाइड्रोजन की 2.1। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? कार्बन एटम है। तो कार्बन एटम क्या करेगा? अपनी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो हाइड्रोजन से इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, तो इस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी और यहाँ पर भी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी। अब जब ये तीनों मिलके इस कार्बन एटम को इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कार्बन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ शिफ्ट करने लगेगा। जैसे दूसरा एग्जांपल यहाँ पर, अब इस एग्जांपल में देखिए इसमें भी क्या, पहले हाइड्रोजन इस कार्बन एटम को इलेक्ट्रॉन्स दे रहे होंगे यानी इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहे होंगे ये हाइड्रोजन, और फिर जब इनके पास ज्यादा हो जाएंगे तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर पुश करने लगेंगे इस वाले कार्बन एटम के पास। सेम है, ये भी कुछ इलेक्ट्रॉन इधर पुश करेगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को इधर पुश करने लगेगा। तो ये एक तरीके से क्या होगा, तो लेकिन हमने बताया इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, तो यहां पर जाते जाते कम होने लगेगा। ये पूरा ग्रुप क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्लस आई ग्रुप। तो अब जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ कि आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, तो हमने क्या बताया? ये हाइड्रोजन एटम इसके पास जुड़े हैं इस तरीके से, तो ये हाइड्रोजन कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। हाइड्रोजन क्या करेगा? कार्बन की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन पुश करेगा तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो एक कार्बन भी क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर पुश करेगा। सेम है, ये वाला CH3 भी अपने इधर इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, ये वाला भी अपने इलेक्ट्रॉन इधर पुश करेगा। तो इसमें देखिए 3 ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा हो जाएंगे तो ये इधर को पुश करने लगेगा। और लेकिन इस वाले केस में सिर्फ 2 CH3 इलेक्ट्रॉन को पुश कर पाएंगे, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुशिंग नहीं हो पाएगी। सेम है, यहाँ तो सिर्फ एक ही CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन को पुश कर पाएगा इधर। तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप टेंडेंसी रखेगा उसका प्लस आई इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। तो उसका क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट उतना ज्यादा होगा, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट क्या बोलता है कि हमें इलेक्ट्रॉन को पुश करने वाले ग्रुप चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप जितने ज्यादा होंगे उसकी उतनी प्लस आई इफेक्ट की टेंडेंसी होगी। तो इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा? फर्स्ट सबसे ज्यादा होगा, देन सेकेंड, देन थर्ड। सेम है, यहाँ पर हमें प्लस आई इफेक्ट के ऑर्डर को फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमने क्या बताया? प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप पे, यानी जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप होगा उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। और प्लस आई इफेक्ट कब ज्यादा होगा? जितना लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्योंकि अगर जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा वो अपने पास इलेक्ट्रॉन को रखना चाहेगा, लेकिन प्लस आई क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन को भेज आगे के एटम्स को। तो क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम होती है, फिर NH की, फिर ऑक्सीजन की। यहाँ पर क्या हो रहा है? रिजोनेंस में अगर जाएगा तो ये उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को पुश ही नहीं कर पाएगा। तो ये प्लस आई का ऑर्डर क्या होगा? ये ऑर्डर सबसे ज्यादा CH2 माइनस, देन NH माइनस, देन O माइनस। तो अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ प्लस आई ग्रुप्स के बारे में। ये ऑर्डर आपको बहुत सारी किताबों में मिल जाएगा और इस ऑर्डर को आप याद रखिएगा, जो कि आपको नॉर्मली आगे रिएक्शन मैकेनिज्म और जीओसी में बहुत हेल्प करने वाला है। देखो रीजन हम सब बता चुके हैं। यहाँ CH2 क्या है? निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन को इजिली डोनेट करेगा यानी पुश करेगा, तो ये ज्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई ग्रुप। तो यहाँ पर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी
अब अगर बात करें Cr3R मतलब कि कोई बल्की ग्रुप होगा, तो जितना ज्यादा बल्की ग्रुप होगा उतना ज्यादा वो इस वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट या पुश कर पाएगा। तो यहाँ पर ये होगा सेम है जी। अब बात करते हैं Ct3 और CD3CH3 के बारे में। बेसिकली होता क्या है, Ct3 और T बॉन्ड जो होता है, और जो C और D बॉन्ड होता है, और जो C और H बॉन्ड होता है, ये सबसे स्मॉलेस्ट बॉन्ड होता है, देन ये। अब बॉन्ड जितना दूर होगा उतना इलेक्ट्रॉन पुश करने में उसको टाइम लगेगा, तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम है, इसलिए क्या होता है, इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है। अब बात करते हैं माइनस आई इफेक्ट के बारे में। जैसे हमने क्या बोला था कि जैसे कोई कार्बन चेन लगी हुई है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है तो वो क्या शो करेगा, प्लस आई ग्रुप। तो ऐसे ही अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्यों खींचेगा, यानी उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो उसके दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, या वो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा, या फिर उसके पास लोन पेयर्स भी हो सकते हैं। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन माइनस आई शो करता है और कौन नहीं करता, और कैसे माइनस आई शो करता है। तो देखिए बेसिकली डेफिनेशन क्या बोलती है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप यानी वो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो सिग्मा बॉन्ड किधर जाएगा, कार्बन चेन से अवे जाएगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज। और ये वाले सब इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, तो सबसे ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किस वाले कार्बन से निकलेगा, इस वाले। अब ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन एटम से खींचेगा ऐसे ही करके, तो इससे खींचेगा तो इससे थोड़ा कम क्वांटिटी में पॉजिटिव चार्ज आ पाएगा, क्योंकि हमने बताया इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, सेम है जिस वाले कार्बन से जाएगा यहाँ पर। और नॉर्मली इंडक्टिव इफेक्ट 3 या 4 कार्बन एटम के पास वो खत्म हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप ये हमें क्या हुआ, माइनस आई ग्रुप। यानी कि अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इफ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन चेन देन सिग्मा बॉन्ड इज पार्शियली शिफ्टेड अवे फ्रॉम द कार्बन चेन एंड दिस टाइप ऑफ ग्रुप, यानी ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, माइनस आई ग्रुप्स। ठीक है, तो अब हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे हमने क्या बताया कि एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होगा, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कब करेगा, जब उसके पास या तो पॉजिटिव चार्ज होगा, या वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा, या उसके पास लोन पेयर होगा। तो देखिए अब हम अगर बात करें कि कौन कितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, देखिए पहली बात, जो जितना ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा वो अपनी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ उतना ज्यादा खींचेगा। मतलब अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम क्या बोलता है कि हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, और अगर चाहिए तो जो जितना ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो यानी क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के। तो अगर ये परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिपल्शन। अब अभी हम इसको बहुत सारे एग्जांपल्स में देखने वाले हैं। एग्जांपल नंबर 1, इसमें देखिए क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, Cl है, आयोडीन है। हमने क्या बताया, माइनस आई इफेक्ट कौन शो करता है, जो जितना ज्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग टेंडेंसी होगी वो इतना ज्यादा क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। और इलेक्ट्रॉन कौन ज्यादा अच्छे से खींचेगा, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा, जो जितना ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यानी कि जो माइनस इफेक्ट होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होती है, डिक्रीज। तो अगर डिक्रीज होगी तो माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, फ्लोरीन का, देन क्लोरीन का, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन का। सेम एज इस एग्जांपल में देखिए, हमें माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है। हमने क्या बोला कि जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो क्या, तो माइनस आई इफेक्ट क्या बोलता है कि उसे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप चाहिए, और इलेक्ट्रॉन जो जितना ज्यादा विड्रा करेगा वो उतना माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। और इलेक्ट्रॉन कौन ज्यादा तेजी से विड्रा करेगा, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा। क्यों, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम क्या चाहेगा कि उसके पास जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ सके, तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा वो उतना ज्यादा माइनस आई शो करेगा। यानी कि माइनस आई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन है, सल्फर है, Ca। तो ये क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, तो माइनस आई ग्रुप क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो सबसे ज्यादा OH, देन SH, देन Ac।
सेम एज यहाँ पर ऑक्सीजन, सल्फर एंड Fe, तो यहाँ पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप गिर रही है यानी डाउन हो रही है, तो यहाँ पर भी माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ माइनस आई ग्रुप, तो हमने क्या बोला कि जो माइनस आई ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कौन ज्यादा विड्रा करेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, यानी कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो क्या चाहेगा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आए, हमें भर भर के इलेक्ट्रॉन आए, हमें मैं जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होऊंगा मुझे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो यानी कि माइनस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। इस एग्जांपल में कैसे देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये क्या दिया, CF3, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन एटम है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज कंपेयर टू कार्बन, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और ये वाला भी अपनी तरफ खींचेगा, ये खींचेगा, तो ओवरऑल यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा पूरा, ये वाला कार्बन एटम इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्योंकि इसके पास ज्यादा बचेंगे नहीं, और इस वाले केस में क्लोरीन भी क्या करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, बट यहां पर क्या प्रॉब्लम है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कंपेयर टू फ्लोरीन एटम, तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, और माइनस आई ग्रुप क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन विड्रा ग्रुप चाहिए, जितना ज्यादा खींचेगा उतना ज्यादा उसका माइनस आई होगा, तो माइनस आई किसका ज्यादा होगा, CF3 का एज कंपेयर टू Cl3, सेम एज ऑर्डर यहाँ पर Br3 और I3 में चलेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर। सेम एज यहाँ पर देखिए आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ माइनस आई ग्रुप, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में बताया कि जो जितना ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये इधर से फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, खींचेगा बट उतना नहीं खींच पाएगा जितना फ्लोरीन खींच लेगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुश कर लेगा, तो अगर उधर से खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप ज्यादा होगा, तो इसका मतलब माइनस आई NF3+ में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू NH3+। अब सेम एज इस एग्जांपल में देखिए आइडेंटिफाई द अदर ऑफ माइनस आई ग्रुप, माइनस आई ग्रुप क्या बोलता है कि हमें इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप चाहिए, यानी जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप शो करेगा उतना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उसका, और इलेक्ट्रॉन विड्रा कौन करेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या चाहता है कि हमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो जो जितना ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, यानी विड्रॉ करेगा दूसरे एटम से, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब एग्जांपल 1 में देखिए तो नाइट्रोजन एटम ग्रुप होगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ ऑक्सीजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये नाइट्रोजन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन चाहेगा। सेम है, ये वाला ऑक्सीजन भी क्या बोलेगा, भाई मुझे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, तो ये वाला भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ मांगेगा। जबकि इस वाले एग्जांपल में इस वाले में 2 ऑक्सीजन एटम लगे और दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, एक ऑक्सीजन है, मांगेगा ये भी भाई हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि मैं भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन तो देखिए 2 इंसान मिलकर जितना ताकत से इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे उतना ये सिंगल अकेले थोड़ा ना खींच पाएगा, और इसमें तो खींच ही नहीं रहा है तो नॉर्मल है, तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा वो उतना ज्यादा माइनस आई शो करेगा, तो माइनस आई का ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहला सबसे ज्यादा, देन सेकंड, देन थर्ड। यार अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। सेम है जी इस एग्जांपल में, अब हमने क्या बोला, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन यहाँ पर क्या केस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आप देख सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्काइल ग्रुप से ज्यादा होती है, तो हम और माइनस आई किसके, रिपल्सन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना ज्यादा रिपल्सन होगा उतना ज्यादा माइनस आई, तो यहाँ आर एल्काइल ग्रुप में बहुत रिपल्सन होता है यार एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो इसमें माइनस आई किसका ज्यादा होगा, NR3+ का एज कंपेयर टू NH3। सेम है जिस एग्जांपल में देखिए हमने क्या बोला कि जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो क्या होगा, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस कार्बन की बात करें, इसका क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन, ये sp2 और ये क्या होगा sp3, तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा, ऑब्वियसली एस में ज्यादा होता है 50%, और इसमें कितना होता है 33.3%, और इसमें 25%, तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जिसमें ज्यादा होगा उसमें उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, माइनस आई क्या होगा, इसका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। अब देखिए बात करते हैं ऑर्डर ऑफ माइनस आई ग्रुप की, ये ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए हमने बताया तो दिया कि अगर जेईई या नीट में कहीं क्वेश्चन दे दिया जाए ऑर्डर निकालने को तो कैसे निकालोगे उसका तो पूरा कंसेप्ट आप सीख चुके हैं, लेकिन अगर मल्टीपल ग्रुप डिफरेंट दे दिए तो ये ऑर्डर आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, और इस ऑर्डर से आप आगे रिएक्शन मैकेनिज्म और जीओसी को बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और इस ऑर्डर को याद रखिएगा। फिर भी हम एक बार इसमें भी कंसेप्ट बता देंगे आपको। हमने क्या बोला,
NF3 है और NR3। फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा एज कंपेयर टू एल्काइल्स, और एल्काइल्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, सेम एज यहाँ पे। और उसके बाद NO2, NO2 में क्या होता है, रिजोनेंस, और रिजोनेंस होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अच्छे से खींचेगा, तो NO2 हो जाएगा। उसके बाद CN, देन CN से SO3H, देन COH क्यों ज्यादा होता है, इसमें भी रिजोनेंस होगा, यहाँ पर भी, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये इनका आर्डर। अब देखिए फ्लोरीन और क्लोरीन में हमने आर्डर बता दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, देन आयोडीन। लेकिन एक बात मैं आपको नोट्स बताना चाहता हूँ, ये जो फ्लोरीन तक जितने भी ये ऊपर के दिए हुए हैं, ये सब स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप शो करते हैं, स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप होते हैं, और बाकी के आई ग्रुप शो करते हैं माइनस आई ग्रुप, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होते जितना कि इसके ऊपर वाले स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप शो करते हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर माइनस आई ग्रुप का ये ऑर्डर। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन भी, हमने बोला था कि हाइड्रोजन भी माइनस आई शो करता है, लेकिन बिल्कुल बहुत कम मतलब बिल्कुल पार्शियली माइनस आई शो करता है, लेकिन माइनस आई ये भी शो करता है। तो दोस्तों यार, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम आपके लिए इतना अच्छा धमाकेदार कंटेंट बना रहे हैं जो कि यूट्यूब पे आपको मिलने वाला नहीं है आसानी से। तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए।